उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आज जनवरी की 3 तारीख है और दिन मंगलवार है और ये मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। लेकिन इस मंगलवार के दिन आपको नए नए सरप्राइज मिल रहे हैं और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है आपकी शिक्षक भर्ती में। आप लोगों के लिए बहुत ही निराशाजनक खबर है, कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर भी हो सकती है कि अब भैया जो यूपी टेट होगा, आप लोगों का जो यूपी टेट होता था ये क्वालिफाइंग मार्क होता था, इसका नंबर जो है शिक्षक भर्ती में नहीं जोड़ा जाता था। सुपर टेट के पेपर में यूपी टेट का नंबर नहीं जोड़ा जाता था लेकिन अब भैया ऐसा नहीं होगा। नियम बदल गया, व्यवस्था बदल गई। इससे पहले का वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आयोग होते हैं, चाहे वो आपका बेसिक वाला जो पीएनपी है जो आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती करता है, सुपर टेट की भर्ती कराता है, माध्यमिक आयोग है, उच्च शिक्षा आयोग है या लोक सेवा आयोग है, इन सभी आयोगों को मिलाकर एक नया आयोग बनाया गया है। तो भैया आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब नया आयोग बनाया गया है तो नए नए नियम भी बनाए जाएंगे। वो जो नए नियम बनाए जाएंगे वो किसी के लिए अच्छे होंगे और किसी के लिए खराब होंगे। तो सबसे खराब जो नियम बनाया गया है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया था कि जो नया आयोग है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है। ये पूरा जो है उसका प्रारूप है, ये इस प्रारूप को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहां से जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। तो देखिए इसमें 3 प्रकार के श्रेणियां हैं। का वर्ग में जो हमारा डिग्री कॉलेज आता है वहां पर जो प्राचार्य होते हैं महाविद्यालयों में उनकी भर्ती कैसे की जाएगी बताया गया है। खा वर्ग में जो हमारा इंटर कॉलेज आता है, माध्यमिक में प्रधानाचार्य होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, ये एलटी ग्रेड की जो भर्तियां होती हैं अथवा टीजीटी पीजीटी की जो भर्तियां होती हैं या लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्तियां होती हैं वो सब अब इस आयोग के द्वारा होंगी। तो ये खा वर्ग के अंतर्गत आता है, इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो बताया गया है। और गा वर्ग हमारे लिए है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है सहायक अध्यापकों की, इसी से हमारा मतलब है, इसी के बारे में पढ़ना है, यानी हमारे काम की जो खबर है वो गा वर्ग में जाके मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चैप्टर में जो आयोग बनाया गया है तो उसमें कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, कोई ना कोई सचिव होगा, उनका क्या अहर्ता होगी तो ये हमसे मतलब नहीं है। उसमें कुल मिला के 14 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, तो ये सारी चीज़ें हमसे मतलब नहीं। हमें तो अपने शिक्षक बनना है, टीचर बनना है। अपने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अपना मतलब है, यूपी टेट से मतलब है, सुपर टेट से मतलब है। तो यहाँ अध्यक्ष के बारे में बताया गया है, सचिव के बारे में बताया गया है, इन सब चीज़ों से अपना कोई मतलब नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और किसकी क्या योग्यता होगी, कैसे चयन होगा, ये सारी चीज़ें हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया आयोग है तो कुछ दिन बाद आपका 1-2 दिन में विज्ञापन आएगा अध्यक्ष बनाने के लिए, सचिव बनाने के लिए, सदस्य बनाने के लिए, उन सब का विज्ञापन आएगा। लेकिन उन सब से अपना कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए। हम तो छोटे मोटे लोग हैं, शिक्षक ही बन जाएं वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर का वर्ग में आपको बताया है डिग्री कॉलेज का अगर आपको प्राचार्य बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। खा वर्ग में आपको बताया गया है कि इंटर कॉलेज में आपको टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसका अगर आपको देना है एग्ज़ाम तो क्या योग्यता होनी चाहिए, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। और अपने काम की चीज़ गा वर्ग में आएगी, ये अपने काम की चीज़ है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित ये अपने काम की चीज है, इसको ध्यान से पढ़िए। यहां पर जो साफ साफ लिखा है कि भैया सहायक अध्यापक की भर्ती होगी। बहुत सारे लोग आपका नोटिफिकेशन जब आया था, यानी कल अभी जो खबर बताई थी उसमें भी साक्षात्कार लिखा था। हमने बताया था, उस खबर में भी बताया था कि जो बेसिक के टीचर होते हैं यानी प्राइमरी के अध्यापक होते हैं उनका इंटरव्यू नहीं होता है। तो यहाँ भी लिखा है कि इंटरव्यू भैया आपका नहीं होगा, आपका इंटरव्यू इंटर कॉलेज और जो उच्च शिक्षा है वहाँ पर होगा, प्राइमरी में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपकी परीक्षा होगी उसमें आपका भाषा का ज्ञान आता है। आपको पता है यूपी टेट में आपका 2 लैंग्वेज आती है, 3 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, उर्दू, इन चारों में से कोई 1-2 लैंग्वेज आपको चुनना होता है। शिक्षण अभिरुचि यानी मनोविज्ञान भी आपका आएगा, ये भी आपको पता है। सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन यानी पर्यावरण से संबंधित सारी चीज़ें, इतिहास भूगोल संबंधित सारी चीज़ें ये आपको आती ही हैं। लेकिन यहाँ पर गणित का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन ऐसा मत समझिए गणित आपके पेपर में आएगा। गणित यहाँ पर नहीं दिया गया है सिलेबस में, लेकिन गणित फिर भी आपके पेपर में आएगा। गणित विषय हटने वाला नहीं है यूपी टेट से, ठीक है, तो गणित तो आना ही है। तो ये आपका सिलेबस लिखा गया है, इसके आधार पर आपका लिखित परीक्षा होगी और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा टीटी अथवा सीटीटी के जो प्राप्त अंक होंगे उसका
1/4 यही हमारे काम की चीज़ है, उसका 1/4 लिया जाएगा और फिर मेरिट बनाई जाएगी। और सॉरी, जो अभ्यर्थियों की मेरिट है यानी कि आपका हाई स्कूल, इंटर ये और आपका ग्रेजुएशन, फिर आपने बीएड किया है, उसकी मेरिट लिया जाएगा। टीटी आप क्वालिफाई हैं, सीटेट आप क्वालिफाई हैं, उसका भी 1/4 नंबर लिया जाएगा। तब आपको शिक्षक भर्ती का चयन किया जाएगा। यानी कि सीधा सीधा शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें तो हम आपको कह सकते हैं कि जो पिछली भर्ती हुई थी 69,000, उसमें जो 100 नंबरों की मेरिट बनी थी वो 2 भागों में विभाजित थी। जो आपका सुपर टेट की परीक्षा हुई थी उसका 60% लिया गया था, और जो आपकी मेरिट थी एकेडमिक मेरिट, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड अथवा बीटीसी, इसका 40% लिया गया था। यानी कि आपकी एकेडमिक मेरिट और आपकी सुपर टेट, इन दोनों नंबरों को मिलाकर आपका मेरिट बनाई गई थी। 60% आपके सुपर टेट के नंबर लिए गए थे, 40% आपके मेरिट वाले नंबर लिए गए थे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और, जो ये दोनों तो रहेगा ही, इसमें आप जो है यूपी टेट का भी नंबर जोड़ लीजिए। यूपी टेट का कितना नंबर लिया जाएगा? यूपी टेट का 1/4 नंबर लिया जाएगा। 1/4 का मतलब यदि आप यूपी टेट का पेपर देते हैं अथवा सी टेट का पेपर देते हैं, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, दोनों में से कोई भी पेपर आप देते हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि आपके 100 नंबर आए, तो 100 नंबर का अगर हम 1/4 करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया? आपका 25 नंबर निकल के आएगा। तो 25 नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? अब आपकी मेरिट 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी। पहला, सुपर टेट में आप जितने नंबर लाएंगे उसकी मेरिट बनेगी। 1/4 यूपी टेट वाला नंबर जुड़ेगा, और जो एकेडमिक में आपका नंबर था वो भी जुड़ेगा। लेकिन अब एकेडमिक में कितना प्रतिशत जुड़ेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अब आपकी मेरिट ये 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी। इतना बात समझ में आ गई भैया? तो आप सभी लोग अपने अपने यूपी टेट के नंबर मिला लीजिए, कितना है उतना नंबर आपके अभी परीक्षा देने से पहले ही आपके उतने नंबर आ गए। अगर आपका 100 नंबर है तो 25 नंबर आपके परीक्षा देने से पहले ही आ गए हैं। ठीक है, अगर आपके 80 नंबर है तो वो 80 नंबर में तो आप यूपी टेट फेल ही हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 125 नंबर है तो आपका लगभग जो है 30-32 नंबर जो भी बनेगा उतना नंबर आ जाएगा। जितने भी आपके नंबर हैं उसका 1/4 कर लीजिएगा, उतना नंबर सुपर टेट का पेपर देने से पहले ही आपके हैं। तो भैया बहुत बड़ा बदलाव है, इस बदलाव नहीं करना चाहिए था। यूपी टेट का जो नंबर होता है उसको जोड़ने से कोई मतलब थोड़ी होता है। 2-2 पेपर ले रहे हो, काहे को ले रहे हो पेपर? अगर यूपी टेट का नंबर जोड़ना ही है तो यूपी टेट से ही नौकरी दे दो ना, सुपर टेट कराने का क्या मतलब? तो ये एक बेहुदा नियम है। लेकिन अब क्या बताया जाए, गवर्नमेंट का क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। हम भी पिछली शिक्षक भर्ती से चयनित होकर ही इस विभाग में जॉब कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए लगातार गणित की वीडियो भी बनाते रहते हैं, सुपर टेट की तैयारी भी हम लोग लगातार करवाते रहते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट के कुछ नियम हमें भी समझ में नहीं आते। अब नहीं आते हैं तो हम क्या करें भैया? जो है सो है, यही किया जा सकता है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये यूपी टेट का नंबर जोड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर यूपी टेट से ही आपको नौकरी देनी है तो सुपर टेट काहे करा रहे हो? यूपी टेट में जिसके ज़्यादा नंबर आ जाए उसकी मेरिट बना दो, उसी को नौकरी दे दो, काहे को सुपर टेट करा रहे हो? लेकिन अब क्या किया जाए, जो नया आयोग बना है, नया भर्तियाँ बनी हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, नए नए नियम बने हैं, नए नए सब चीज़ें हो रही हैं, और जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ये भैया 3 तारीख का जो दिन है, 3 तारीख मंगलवार का दिन है, ये आप लोगों को भूलने वाला दिन नहीं है, क्योंकि भैया इसमें बिल्कुल नया नियम बन गया। 1/4 नंबर यूपी, 1/4 जो है अंक वो यूपी टेट का भी जोड़ेगा। अब चलिए क्या किया जाए, इसके बारे में हम लोग फिर कभी विस्तृत वीडियो बनाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे तैयारी करनी है, तो इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन यही सूचना थी, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी अभी ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा से न्यूज़ निकल के आई है। रात का समय हो रहा है, लेकिन हम सोने का भी समय है, लेकिन हमने सोचा कि ये न्यूज़ पर वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो जितने लोग जग रहे हैं तुरंत इस वीडियो को देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों में भी यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले जितने भी मित्र हैं उनको भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।